जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबोडिया ई वीज़ा के हवाले से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंबोडिया का ई वीज़ा जो है वो घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और इसकी फ़ीस जो है वो कितनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊँगा, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम में ये वेबसाइट है कंबोडिया गवर्नमेंट की। तो आपने ये वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेनी है। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वेबसाइट ओपन करने के बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखें अप्लाई नो पे जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो ये एक कैप्चा जो है वो आपने फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये एक मरतबा आप रीड कर लीजिएगा और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रेडी कर लीजिएगा। तो चलें ये फॉर्म फिल करके आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पासपोर्ट लिखा हुआ है, रीड पासपोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करेंगे। पासपोर्ट आप अपलोड करने के बाद यहाँ स्कैन पे क्लिक करेंगे। स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पासपोर्ट जो है वो ऑटो फिल हो जाएगी। यहाँ पे ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटो फिल हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो तो ऑटो फिल हो गई है, लेकिन आप फिर भी आपने जो है इनको वेरीफाई करना है कि आया कि ये ठीक इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा जेंडर आपका मेल है, तो यहाँ पर वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी ठीक है वो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ वेरीफाई कर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपकी जो है वो पाकिस्तान है, तो मैं यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कंट्री ऑफ नेशनलिटी जो है वो आपकी पाकिस्तान है, वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ सरनेम आपका लास्ट नेम जो है वो लिखा होगा, वो चेक कर लीजिएगा, उसमें स्पेलिंग की कोई मिस्टेक ना हो। वो चेक करके आपने यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कर देना। उसके बाद गिवन नेम जो है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, वो चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ वेरीफाई कर देंगे इसको। तो उसके बाद यहाँ पर आप रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो यहाँ लिखने के बाद आपने यहाँ पर स्टेट प्रोविंस आपकी कौन सी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। तो मैं यहाँ पर पंजाब लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे टेलीफोन नंबर जो है वो आपने लिखना है। टेलीफोन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर एड्रेस ड्यूरिंग विजिट, तो आपने जो है वो यहाँ पर अपना एड्रेस जो है वो लिखेंगे। आपने कंबोडिया में जो आपका एड्रेस होगा वो आपने यहाँ पर लिखना है। आपने जो होटल की रिजर्वेशन की होगी उसमें आपका जो एड्रेस होगा आपकी अकामोडेशन का, वो यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखूँगा। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दोबारा टाइप करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड लिखूँगा। उसके बाद हियर अबाउट अस फ्रॉम, तो आपने इस वेबसाइट के बारे में कहाँ से सुना, तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर ट्रैवल एजेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल करने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखें आपसे पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पासपोर्ट टाइप यहाँ पर पूछ रहा है, तो आपके पास ऑर्डिनरी नॉर्मल पासपोर्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वीज़ा टाइप आप कौन सी है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं टूरिस्ट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्री ऑफ पासपोर्ट आपकी कौन सी है, ये ऑटो फिल हुए है जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हुई है। तो यहाँ पर आप इसको जो है वो बॉक्स पे क्लिक कर देंगे।
वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट नंबर अगर वो चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। चेक करने के बाद यहाँ पर आप जो है वो क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ इशू चेक कर लें, ठीक है तो यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट वो चेक करके आपने यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद इंटेंटेड डेट ऑफ एंट्री, आप वहाँ कब जो है वो जाना चाहते हैं तो एंट्री की डेट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ लीविंग जो है वो आप वहाँ से वापस कब आएंगे तो वो डेट आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। उसके बाद पोर्ट ऑफ एंट्री कौन सी है आपकी, तो यहाँ पर जो भी आपकी पोर्ट ऑफ एंट्री होगी वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपसे फ़्लाइट टिकट इन यानी आपकी यहाँ से जाने की टिकट जो है वो यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। उसके बाद टिकट आउट, आपने यहाँ पर वापसी की टिकट जो है वो आपकी रिटर्न टिकट वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद बस टिकट को आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो है 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। 3 माह की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद ये सामने होटल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने अपना होटल का नेम लिखना है, जहाँ पर जाकर आप जो है वो रहना है। जहाँ पे जाके आपने जिस होटल की आपने बुकिंग की होगी उस होटल का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद होटल वालों का कॉन्टैक्ट नंबर वो आपने यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद होटल रिजर्वेशन वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। उसके बाद अदर में आप कोई भी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वो अपलोड कर सकते हैं, जिसमें जैसा कि आप FRC हो गई आपकी, या फिर आपका जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, नया पेज जो है वो ओपन होगा। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। आपने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो रीड कर लेनी है। एक मरतबा नाम के स्पेलिंग वगैरह चेक कर लीजिएगा। पासपोर्ट का नंबर जो है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो है वो चेक कर लेनी है। अगर तो ठीक है तो आप यहाँ इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। अगर नहीं ठीक कोई मिस्टेक है तो वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है वो स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक करके आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करेंगे सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपसे पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इंटर करें। तो इसकी ये देखें यहाँ पर $30 इसकी फ़ीस है जो आपने पे करनी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज़ पेमेंट मेथड। आपने यहाँ से पेमेंट मेथड जिसके ज़रिए आप पेमेंट करना चाहते हैं वो मेथड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, जो भी आपके पास कार्ड होगा वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप कार्ड का नंबर इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपने जो है वो कार्ड की एक्सपायरी डेट जो है वो आपने इंटर करनी है। उसके बाद CVC नंबर जो होता है वो कार्ड के बैक साइड पे 3 हिस्सों का एक कोड होता है, वो CVC नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे पेमेंट की वेरिफिकेशन होगी, आप पेमेंट वेरीफाई करेंगे तो ये पेमेंट आपकी हो जाएगी। इसके बाद ये आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन के अंदर आपको जो है वो इसका रिप्लाई आ जाएगा। अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है या फिर आपको वीज़ा अप्रूवल जो है वो मिल जाती है तो ये आपके ईमेल पे आपको जो है आपका वीज़ा जो है वो सेंड कर दें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।